आरो यारो स्पेशल हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले विलोम शब्दों को देखेंगे। सुमति का विलोम कुमति होता है। सुफल का विलोम कुफल होता है। सुपाच्य का विलोम कुपाच्य होगा। सुनाम का विलोम दुर्नाम होता है। सुधा का विलोम विष भी हो सकता है और हलाहल भी हो सकता है। विष और हलाहल एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। सुदूर का विलोम सन्निकट होगा। सुडौल का विलोम बेडौल होता है। और सुगम का विलोम दुर्गम या कठिन दोनों हो सकता है। दोनों में से जो भी परीक्षा में आए उस अकॉर्डिंग आप सही करेंगे। ओके, आइए तद्भव तत्सम की तरफ चलते हैं। उल्लू, उल्लू का तत्सम उलूक होता है। ऊंचा का तत्सम उच्च होता है। ऊंट का तत्सम ऊष्ट्र होता है। ऊखल का तत्सम उदखल होता है। ऊन का तत्सम ऊर्ड़ा होता है, ऊर्ड़ा। एकलौता का तत्सम एकल पुत्र होता है। ऐसा का तत्सम ईदृश होता है। एका का तत्सम एक होता है। ओठ का तत्सम ओष्ठ होता है। और ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है। ओझा उपाध्याय कई बार पूछा जा चुका है। ओके, विशेष विशेषण शब्दों को देख लेते हैं। चंद्र, चंद्र विशेष शब्द है। इसका विशेषण चांद्र होता है। क्या होता है? चांद्र। घृणा का विशेषण घृण्य होता है। घनिष्ठता का विशेषण घनिष्ठ होता है। घाव का विशेषण घायल होता है। जागरण के दो विशेषण हो सकते हैं, जागृत और जागृत, दोनों सही होगा। आत्मा का विशेषण आत्मीय या आत्मिक होता है। अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को देख लेते हैं। अभिशापित, ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध होता है अभिशप्त। क्या होगा? अभिशप्त। अक्षुण्य, ये अशुद्ध है। अक्षुण्य शुद्ध होता है, जैसे ये लिखा गया है। यथाविध अशुद्ध शब्द है। यथाविधि शुद्ध होता है। निःस्वार्थी अशुद्ध है। निःस्वार्थ शुद्ध होता है। नभमंडल अशुद्ध शब्द है। नभोमंडल शुद्ध होता है। देवोत्थान अशुद्ध शब्द है। देवोत्थान शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, देवोत्थान कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये जो अशुद्ध और शुद्ध शब्द है इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर ऊपर ऊपर ऐसे पढ़ लेते हैं और बाद में जब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं। तो कन्फ्यूजन की स्थिति तभी नहीं होगी जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे, शुद्ध रूप से लिखेंगे और इसका बार बार रिवीजन करेंगे, तब आपको कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा होगी। ओके, पर्यायवाची शब्दों की तरफ आते हैं। क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है? अमर्ष, रोष, कोप, गुस्सा, ये क्रोध के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? रम्य, मनोहर, नोरम और रमणीय, ये सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। मेढक का पर्यायवाची मंडूक, दरदुर, दादुर, भेक, ये सभी होता है। मूर्ख का पर्यायवाची मूढ़, बुद्धू, भोंदू, उल्लू, बेवकूफ़, गोबर गणेश, बेअक्ल, ये मूर्ख के पर्यायवाची शब्द हैं। मुख का पर्यायवाची देखते हैं। मुँह, आनन, वदन, मुखड़ा, चेहरा, ये सभी मुख के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं, जिसकी गिनती ना की जा सके। इसके लिए एक शब्द होगा अग्रगण्य। क्या होगा? अग्रगण्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाता है। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। ओके, वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे, अग्रशोची उसको कहा जाता है। जो चिंतन करने योग्य ना हो, आचिंत्य उसके लिए एक शब्द होगा। ठीक है, तो ये आज का आपका हिंदी का क्लास हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और आगे ही ऐसे आपको जीएस और हिंदी दोनों की क्लास मिलती रहेगी। साथ में करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहा है। पढ़ाई जारी रखिए, शिथिल मत होइएगा। धीमे धीमे ही सही, लेकिन अनवरत रूप से आपको पढ़ते रहना है। छोड़ना नहीं है कि एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है तो आपको बैठे रहना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो फिर बाद में आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। कम समय दीजिए लेकिन रेगुलर समय दीजिए। ओके, नमस्कार।